क्योंकि ये जो तरीका है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। किसी से आप कोई उपाय करवाओगे, किसी से कोई भूत प्रेत बाधा दूर करवाओगे, उसमें आपके रुपए खर्च होंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये तसल्ली नहीं है कि वो परेशानी आपकी मिट जाएगी। और अगर 1% मिट भी गई तो वो जड़ से ख़त्म तो होगी नहीं, क्योंकि ये अस्थाई सुख होता है। अस्थाई, एक बार आप दुखी हो, थोड़ा सा दुख कम हो गया और आपने सोचा अब मुझे सुख मिल गया, नहीं, वो अस्थाई सुख बोलते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों से अगर आप लाभ उठाओगे कि किसी आपको मान लो कोई परेशानी है, भूत प्रेत बाधा आपको सता रही, भूत प्रेत बाधा का मतलब नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उसको लोग बोल देते कि भूत प्रेत बाधा है, किसी ने करवा दिया हमारे ऊपर, किसी ने बंधवा दिया कुछ। ये देखो अपना विश्वास है सबका, लेकिन बात तो एक ही है, दो ही चीज़ें हैं इस संसार में, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। जब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो आपके घर में भगवान का वास हो जाता है, दैवीय शक्ति आ जाती है। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो वहाँ असुर जो शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो अपना घर वहाँ पे बना लेती है, जम के बैठ जाती है और आपको वो परेशान करते हैं। आपके घर में कलह होगी, लड़ाई होगी, आप उल्टा बोलोगे, क्रोध उठेगा, गरीबी आ जाएगी, हर तरह से परेशानी आएगी, मतलब कहने का ये है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, धन नहीं है, लड़ाई होती है, या भूत प्रेत से बाधा, कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी समस्याओं का एक ही समाधान है और स्थायी है, और कभी भी आपको दोबारा से वो समस्या होगी नहीं। शर्त एक ही है कि आपको उसे निरंतर करना होगा। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। आप देखो दवाई भी अगर डॉक्टर देता है ना तो कहता है 6 महीने का कोर्स है, साल का कोर्स है, और कई कई दवाइयाँ तो आजीवन खानी पड़ती है। तो क्या हम आजीवन ये उपाय नहीं कर सकते? और ये वो उपाय है, अगर आपने आजीवन कर लिया तो आप सीधे परम धाम जाओगे, इस जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाएगा, और अगले जन्म में भी आपके साथ ही जाएगा जो इस जन्म में आप करोगे। और वो उपाय क्या है भक्तों? वो उपाय है भगवन नाम। अब आप कहेंगे हर वीडियो में भगवन नाम बता देते हैं, तो प्रिय भक्तों, भगवन नाम इसलिए बताते हैं क्योंकि इससे बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। इस एक नाम ने आकाश पाताल सबको धारण कर रखा है। तो कितना बड़ा चमत्कार है! क्या ये नाम आपकी भूत प्रेत बाधा, तारण मारण, मंत्र तंत्र करे कराई को दूर नहीं कर सकता? ये तो मृत्यु को भी टाल सकता है। भूत प्रेत बाधा तो कुछ भी नहीं है, भूत तो इसके आगे खड़े नाचते हैं। जिसके घर में एक व्यक्ति भी भगवान का नाम जपता है तो उसके घर में, हम ये आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, आप उसके घर में भूत प्रेत की बाधा रुक ही नहीं सकती, वो वहां से भाग जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी पावर है, क्योंकि जो आप भगवान का नाम जपते हो ना रात दिन, तो उसके प्रभाव से रात दिन जपोगे, उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी, नाम की बढ़ती रहेगी, पूरे घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब मंदिरों में आप जाते हो, वहां पर क्यों इतना पवित्र होता है? क्यों उस प्रसाद को आप लाइन में लग के ग्रहण करते हो? क्यों? क्योंकि वहां रात दिन भगवान नाम का कीर्तन होता है, तो वो सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नाम जपो जपो जपो। हम वीडियो में कहते हैं आप अपने आप जपो, अपने मन से जपो, मुख से जपो, या फिर सत्संग चला के छोड़ दो, उससे भी कुछ असर होगा। सुनते सुनते सो जाओ, जप नहीं सकते तो जप सकते हो तो जपो। तो हर तरह से बस नाम को पकड़ लो। नानक जी ने इसीलिए कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस नाम रूपी जहाज पे जो चढ़ेगा वही इस संसार के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो भूत प्रेत बाधाएं समस्याएं, उनसे दूर हो सकता है। अन्यथा आप इस पूरी दुनिया में घूम घूम के परेशान हो जाओगे, और उसका उपाय हो नहीं सकता। उपाय है तो केवल एकमात्र नाम के पास, क्योंकि भगवान जी ने, संतों ने, ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में स्वयं भगवान का नाम ही बताया है, तो उस नाम को ही पकड़ लो ना आप। अब इसीलिए नानक जी ने कह दिया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार नाम जाने बिना कोई ना उतरे पार। तंत्र मंत्र झूठ बताए हैं, लेकिन किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं। वो इसलिए बताए कि ये सब तो बाद में बने हैं। भगवान का नाम तो आदि है, अनादि है, अनंत है। वो पहले भी था, अब भी और बाद में भी रहेंगे।
आप मंत्रों के पीछे क्यों घूमते हो? आप मूल के पीछे घूमो ना, सार नाम के पीछे घूमो ना। अब आप सार को ही ले लोगे तो आपको इनके पीछे घूमने की जरूरत ही नहीं, सारी आपके पास आ जाएगा। अब लोग कोई माया चाहते हैं, अब आप माया का क्या करोगे? मायापति को जब प्राप्त कर लोगे तो आप मायापति को पालो, नाम जपो ज्यादा से ज्यादा, उस नाम को जपो जो आप सबके पास है, आपके अंदर है, कण कण में व्याप्त है, वो जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है, सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान है वो भगवान नाम। तो उस नाम को आप जपो जपो जपो, और जब तक नहीं जपोगे ना, लिखवा लो, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, वास्तव में तो छोड़ दीजिए। और ये हम नहीं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, रामायण में वर्णित है। तो भक्तों, मतलब हम उदाहरण देते हैं, हम आपको सब कुछ शास्त्रोक्त बातें बताते हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता, तो कैसे विश्वास होगा? तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अभी भी मत घूमो ज्यादा, नाम जप लो, नाम से ही सब कुछ मिल जाएगा। नाम जप लो, मायापति आपके पास आ गए तो माया भी आ जाएगी। कहाँ जाएगी फिर माया? भूत प्रेत बाधा भी सब दूर जाएगी, क्योंकि इसके आगे तो सब कुछ ही डरता है। जब राक्षस लोग जहाँ भगवान राम और कृष्ण आ जाते थे तो डर के भाग जाते थे, उनका नाम सुनते ही। तो किस लिए? क्योंकि उस नाम में पावर इतनी है। तो आप भी उस एक नाम को जप लो जिसके ऊपर भी आपको विश्वास है, उसको निरंतर श्रद्धा विश्वास और एकाग्र मन से। अब आप कहेंगे मन एकाग्र नहीं होता। शुरुआत में तो देखो जबरदस्ती जपना पड़ेगा, लेकिन बाद में अपने आप ही एकाग्र होने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा। संसार नाम जपने लगे, संसार में मन चला गया, फिर वहाँ से लेके आओ, इसको वापस लगाओ भगवान में, फिर चला गया फिर लाओ, फिर ऐसे ही करते रहो। क्योंकि इसकी बस कुछ नहीं करना, हमने डाइवर्ट करना, दिशा चेंज करनी है। संसार से हटाओ भगवान में लगाओ, संसार से हटाओ भगवान में लगाओ। श्री कृष्ण ने कहा मुझे मन दे दो, तन से तुम कुछ करो, तुम्हें विजय प्राप्त होगी, हर काम में सफलता मिलेगी, तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं सताएगी। तो भक्तों, भगवान नाम दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था, है और रहेगा। ये सबसे बड़ी शक्ति है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सार है, तत्व है। इसी को आप जान लो और मान लो और अपने जीवन में उतार ले। बाकी भक्तों, हम तो आपसे विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, अर्जी हम कर सकते हैं।